भक्तों को सादा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आज हम आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति की एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच में नेमी शरण से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी का नाम बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे, भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति में जो भागवत कथा उपासना पर्व के दौरान हुई है, उसमें इस बार स्वामी जी ने हम सबको ज्ञान रूपी मोती दिए हैं और उससे हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ है। अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा स्वामी श्री नारायण चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज से और उनको सादर जय श्री करते हुए प्रणाम करना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज श्री जी हमारे साथ नेमी शरण से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महाराज श्री को प्रणाम करते हैं, कुछ आशीर्वचन चाहेंगे। नेमी शरण से कालिका माता मंदिर तक की यात्रा बड़ी ही मधुर अनुभवों के साथ हमारी हुई है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व भी यहाँ हमारा आना हुआ है। साधना संबंधी महाराज जी से चर्चा हुआ करती थी, वही अनुभव आज भी हम करते हैं महाराज जी के इस स्थान पर आकर के। साधना उपासना के परमाणु यहाँ आज भी सजीव अनुभव में आते हैं। ये महाराज जी की तपस्थली है कालिका माता मंदिर भवन, और यहाँ जो भी सज्जन भगत साधु महापुरुष आ रहे हैं वो अपना अनुभव कुछ अलग ही यहाँ से लेके जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और मास्टर जी, अब जैसे नेमी शरण से आए हैं, कुछ नेमी शरण के बारे में हमें बताएं। हाँ, नेमी सारण पृथ्वी की नाभि स्थल है। जैसे शरीर का मध्य भाग नाभि है, वैसे ही इस भूमंडल का मध्य भाग भूमि का इस भारतवर्ष की नाभि है, वो नेमी सारण। सतयुग का तीर्थ है नेमी सारण, जहाँ पर आज भी 88,000 ऋषि तप करते हैं। हजारों वर्षों से यहाँ सत्र चल रहा है। नेमी सारण के लिए कहा गया है, पृथिव्यान यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नेमिषे। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं सब नेमी सारण में विद्यमान है। नेमी सारण में वेद व्यास जी की गद्दी विराजमान है। नेमी सारण में सभी पुराणों का प्रचार प्रसार नेमी सारण से ही हुआ है। वेद व्यास जी की गद्दी नेमी सारण में उपस्थित है। सूत गद्दी, सूत जी ने जो 88,000 ऋषियों को ज्ञान बांटा है, जो हम कथाओं के माध्यम से यत्र तत्र सुनते रहते हैं। कोई भी कथा छोटी से बड़ी आप घर में कराओ, पंडाल में कराओ, उस कथा में नेमी सारण का नाम आता ही है, क्योंकि सारे पुराणों का प्रचार प्रसार नेमी सारण से ही हुआ है। सत्यनारायण की कथा करो तो उसमें भी आता है, एकदा नेमी सारण ने ऋषिया सोन का दया। भागवत की कथा में भी आता है, रामायण की कथा में भी दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तीर्थ वर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, वर कहते हैं दूल्हे को। तो तीर्थों का जो वर है, माने श्रेष्ठ जो वर है, वो है तीर्थ नेमी सारण। और वहां रहने पर क्या प्राप्त होता है? साधक सिद्धिदाता। भजन के विचार लेकर के कोई व्यक्ति आज भी वहां जाता है तो उसको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। नेमी सारण की महिमा आज भी देखने को मिलती है। प्राचीनता आज भी वहां विद्यमान है। भौतिकवाद वहां उतना हावी नहीं हुआ है। भगवान का मनोमय चक्र, जब 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हम कहाँ पर तप करें, ये पूरी पृथ्वी दूषित हो गई है, तो भगवान ने अपना मनोमय चक्र भेजा और कहा कि जहां पर जाके ये ठहर जाए, उसी के 84 कोष में जाकर के तुम भजन करो। तो नेमी सारण की 84 कोष की परिक्रमा आज भी लगती है। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वहां परिक्रमा होती है। बड़ा ही पुनीत नेमी सारण है।
यहाँ तपस्या के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। मनु शत्रुपा जिनकी चर्चा भी भागवत में यहाँ की गई तीसरे दिन, उन मनु शत्रुपा ने भी तीर्थ नेम सारण में 23,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होके गोमती गंगा के किनारे उन्होंने तप किया है। उसी नेम सारण में विश्ववास भगवान को प्रकट किया और उनसे वरदान के रूप में यही मांगा है कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराव। उन भगवान ने मनु शत्रुपा को वरदान दिया है कि हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। अभी तुम स्वर्ग में वास करो, जब त्रेता युग आएगा अयोध्या में तुम्हारा जन्म होगा। तो वही भगवान जिन्होंने नेमसारण में वरदान दिया था, वही राम रूप में अंशों सहित अयोध्या में प्रकट हुए हैं। नेमसारण की महिमा तो बहुत है। आशीष जी, आपका भगवत की तरफ या भक्ति की तरफ जिस तरीके से रुझान हुआ और आप निमि शरण कैसे पहुंचे? इसमें भी बड़ी रोचक बात यह है कि हमारा मूल जो जन्म स्थान है ब्रज क्षेत्र रहा है, मथुरा वृंदावन के शरीर वही का है। बाल्यावस्था में एक भागवत में हमें जाने का अवसर मौका मिला। उस भागवत को सुनने के बाद हमारे मन में आया कि हम संस्कृत पढ़ें, संस्कृत विद्यालय में हम जाएं। तो हमारे माता पिता ने निश्चय किया कि अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो बुलंदशहर क्षेत्र में एक नरवर पाठशाला पड़ती है गंगा किनारे, जहाँ पर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज बड़े बड़े वहाँ विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। जीवन दत्त ब्रह्मचारी महाराज का वो तपस्वी क्षेत्र रहा है। और वहीं पर दंडी आश्रम जो सुक्रताल वाले जो महाराज जी रहे, स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, इनका एक आश्रम है, राजघाट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पड़ता है, बिहार घाट। वहाँ वेदाध्ययन किया। घर से तो स्वाध्याय करने के लिए ही आए थे, लेकिन साधु संतों में रहने के कारण और उनकी दिनचर्या देखने के कारण मन में सहसा ये विचार हुआ कि भजन में लगा जाए, कर्मकांड हमारे जीवन का हिस्सा न बने। और वहाँ से हम नेमसारण सन 93 में आ गए थे और वहीं पे भगवती गायत्री का पुरस्कार करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेमसारण के जो महाराज जी हुए जगदाचार्य स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने वहीं हमको नेमसारण में एक गुफा दे दी और वहीं रहे हम काफी वर्षों तक, पोषण किया। तो हमारा विद्यार्थी जीवन में ही ये वैराग्य जाग गया था। हमने अपने स्टार्टिंग गुफा से करी यानी बेसिकली। हाँ हाँ, महाराज श्री जी ने भी काफी तब गुफा में करा था जी, हरिद्वार से पास में। हाँ जी, ऐसे भागवत में सुखदेव जी ने पहली बार भागवत राजा परीक्षित को सुनाई की थी। राजा परीक्षित के बारे में तो सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, तो हम चाहिए आज हमारे व्यूअर्स को आप सुखदेव जी के बारे में कुछ बताएं। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। कल भी हमने चर्चा की थी भागवत के माध्यम से। वेद व्यास जी के यहाँ पर ये पुत्र रूपों प्रकट हुए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही स्वयं साक्षात वेद व्यास जी के यहाँ पर पुत्र रूपों प्रकट हुए हैं। वैसे इनको शंकर जी का भी अवतार ही माना जाता है। सुखदेव जी को बड़े विरक्त भाव से जन्म लेते ही 12 वर्षों तक माता अरणी के उदर में रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। वेद व्यास जी ने कहा है बाहर आ जाओ। सुखदेव मुनि ने पेट माँ के उदर से ही बोला है कि हम बाहर नहीं आएंगे, भगवान की माया हमसे लग जाएगी। व्यास मुनि ने कहा कि नहीं नहीं आप आइए, आपको भगवान की माया नहीं सताएगी। तो 12 वर्षों बाद माँ के उदर से बाहर आए हैं, नालद छेदन भी नहीं हुआ और ऐसे ही जंगल की ओर चल पड़े हैं। यम प्रब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव मुनि जैसा विरक्त वीतराग संत, ये 2 ही संत ऐसे हुए हैं हमारे इतिहास में, एक वामदेव ऋषि और एक सुखदेव मुनि। ये मुक्त भाव से रहे और भगवान की माया का स्पर्श भी इनको नहीं हुआ। सुखदेव मुनि ने ही भागवत
शुक्र तीर्थ में राजा परीक्षित को श्रवण कराई है और राधा रानी के परम उपासक रहे हैं। इसलिए भागवत में श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, तो राधा जी को ये अपना गुरु मानते हैं और राधा नाम आते ही 6 महीने की समाधि इनकी लग जाती थी। अगर राधा नाम उसमें दिया गया होता तो परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलती। अन्य नामों से राधा जी का उसमें संबोधन हुआ है। सुखदेव मुनि ने ही राजा परीक्षित को भागवत श्रवण कराई है। राधा जी के कौन कौन से ऐसे नाम जो उसमें प्रमुख तरीके से हुए हैं कुछ भागवत में? हाँ जी। श्री जी के नाम से जाना गया है, अवराधिका के नाम से जाना गया है और भगवान की अनन्य प्रियसी के नाम से भी इनको कहा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने उसमें से भाव ढूंढे हैं, तो श्री जी के नाम से श्री शब्द भी लिया गया, तो श्री जी के नाम से ही रहा। हाँ हाँ। ये ऐसे में मालूम है भगवान विष्णु के 10 अवतार सबसे ज्यादा सबको मालूम है, हम सारे जितने आजकल यूथ है, पर भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, तो उस पर हम चाहेंगे आप थोड़ा समय प्रकाश डालें। भगवान के 24 ही अवतार हुए हैं। 10 अवतार की जो कल्पना करते हैं ये आधुनिक युग में जो कुछ बॉलीवुड वाले हुए या अन्य जो लोग हैं इन्होंने इसकी कल्पना की है 10 अवतार वगैरह जो है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसका हम क्रम से भागवत में वर्णन कर भी रहे हैं और आगे भी होगा इसका वर्णन जो है। प्रमुख अवतार कौन से माने गए हैं? भगवान के राम कृष्ण और आपके परशुराम जी का अवतार है, ये सब प्रमुख अवतारों में आते हैं। बाकी जितने अवतार भगवान के वो नैमित्तिक अवतार हुए हैं, उस कार्य की सिद्धि के लिए हुए। जैसे मत्स्य अवतार हुआ तो केवल वो प्रलय काल के लिए, वो जब तक प्रलय रही तब तक वो उस पृथ्वी रूपी नौका को खींचते रहे, तब तक रहा। कश्यप अवतार हुआ तब तक रहा जब तक समुद्र मंथन हुआ। हिरण्य कश्यप को मारने के लिए, प्रहलाद को कृतार्थ करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। बाकी अवतार भगवान के हुए हैं, राम कृष्ण और परशुराम को छोड़ करके नैमित्तिक अवतार है भगवान के। वैसे नर नारायण का भी अवतार है जो आज भी जगत कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में तत्पर रहे हैं। तो ये भगवान की 24 अवतार राम जी और कृष्ण जी का ही है। हाँ, मुख्य नीति है ये। ऐसे ही आजकल यूथ भागवत को अपने जीवन में कैसे उतारे सहज रूप से? तो यूथ को भागवत आदि जहाँ होते हैं उनमें जाना चाहिए। यूथ क्या है कि सुनना नहीं चाहता, आह्लादित होना चाहता है। अभी जैसे किसी कलाकार को आप बुला लें यहाँ पर गाने के लिए तो बहुत यूथ दिखाई पड़ेगा। तो यूथ मस्ती चाहता है, आह्लादित होना चाहता है, खुश होना चाहता है, लेकिन ये आनंद भी तभी ठहरेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो आह्लादित जो मिल रहा है उसे जो खुशी मिल रही है तब तक नहीं ठहरेगी जब तक वो ज्ञानवान नहीं बनेगा। उसके लिए सत्संग में बैठना ही पड़ेगा। जितने भी आज जो यूथ हैं या बड़े बूढ़े हैं कुछ भी हैं, जब तक ज्ञान की चर्चा नहीं होगी आप कोई भी उपक्रम कर रहे हैं दुनिया का, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। आप जागरण करो, कीर्तन करो, इनमें ज्ञान की चर्चा भी होना जरूरी है। हम बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं, लेकिन उससे मिलता क्या है? केवल हम नाच गाना ही कर पाते हैं, बाकी ज्ञान की कोई बात उनके अंदर नहीं उतरी, कोई कल्याण की बात उनके अंदर नहीं आई। ठीक इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जब तक यूथ शास्त्रों की ओर नहीं मुड़ेगा, सत्संग की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक उससे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। जो भागवत जरूरी है, नहीं सबसे ज्यादा जीवन। हाँ, ज्ञान चर्चा जरूरी है। भागवत नहीं और कुछ गीता भी हो, रामायण भी हो, कुछ भी हो, ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। हम माशी जिस तरह से आजकल यूथ हर चीज हम रीलों पे देखते हैं कि हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं या उनको वस्त्र पहना रहे हैं, आज हम गोपाल जी को नहला रहे हैं, ये कितना हद तक सही है और कितना करना चाहिए और कितना गोपनीय? पूरा गलत है, ये जो है पूरा गलत है। रील बना के डालना, फेसबुक पे डालना, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है भक्ति का और संस्कोच नहीं है। ये केवल एक प्रसन्नता में डाल देते हैं ठाकुर जी कैसे सुंदर लग रहे हैं, लेकिन देखने वाला भी ज्यादा इससे कोई ज्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, आप डाल रहे हो और भी लोग डाल रहे हैं, तो देख करके इग्नोर कर देता है।
और खुद आपने इसे देख सकते, कितने चित्र आपको आते होंगे, कितने आप देखते हैं, कितने को लाइक करते हो, कितने दिल में बैठते हैं, कुछ नहीं। ये तो एक आदान प्रदान है, लोग पढ़ते भी नहीं है, आपको किसी ने भेजा, आपने आगे भेज दिया। ये एक प्रचलन है, भेजने से या उसको फॉरवर्ड करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। हमको देहरादून से किसी ने एक बार भेजा था मोबाइल पर, हम दिल्ली जा रहे थे, कि पितामह भीष्म को श्राप लगा हुआ था चित्रगुप्त का। हमने कहाँ लिखा है? तो यहाँ से जवाब लिख करके गया मोबाइल पर कि मेरे पास किसी ने भेजा था, मैंने आपको भेज दिया। पढ़ा नहीं है। मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तथा कथित कहानी गढ़ करके गीता पे कोई चीज न हो। गीता में लिखा है, भाई गीता की बात उसे कहो जिसने गीता न पढ़ी हो। जिसने गीता पढ़ी और आप कहो कि गीता के नाम पे हम कुछ भी चिपका देंगे समाज में, तो बात नहीं बनेगी ना। धर्म ग्रंथों की आड़ में लोग अपनी बात को रख रहे हैं और धर्म ग्रंथों के जो मूल अर्थ हैं, मूल भावनाएं, उनको वो दूषित कर रहे हैं। इसलिए कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा तो सत्संग हाल में बैठ के, जब तक सत्संग कथा नहीं सुनोगे तब तक लाभ नहीं होगा। बेढंगे तरीके से कथा नहीं सुनी जाती है, आसन से जब बैठ करके कथा सुनी जाती है। बेढंगे तरीके से हनुमान जी ने भी कथा सुन ली थी। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे थे तो हनुमान जी ध्वजा में बैठ गए, अर्जुन के रथ की ध्वजा में। बाद में पता चला कि जब अर्जुन भगवान को प्रणाम करने लगा, दक्षिणा देने लगा कि आपने मुझे गीता सुनाई है, तो हनुमान जी भी टीका करने लगे। भगवान ने टोक दिया, आप क्यों टीका कर रहे हो? बोले मैंने भी गीता सुनी है। बोले कब? तो ध्वज में बैठ करके। बोले ये मर्यादा नहीं है, सुनाने वाले से ऊपर बैठ करके तुम गीता सुनो। इसलिए उनको पिशाच होना पड़ा था, हनुमान जी को पिशाच होना पड़ा। पिशाच भाष्य लिखा है, उससे तब हनुमान जी की मुक्ति हुई है। ये नई चीज है जो हमें कईयों को ये चीज नहीं पता होगी। ऐसे जैसे कल हमने थोड़ी सी आपसे चर्चा करी थी मंदिरों के, जैसे पूरा प्राचीन मंदिर बनते थे, गुंबज बनते थे, उनका महत्व क्या है। आजकल हम लोग यूथ है और यूथ को मोस्टली ये चीजें नहीं पता जो सनातन का असली बेस रहा है। तो उस पर हम चाहेंगे कुछ ऐसी चीजों पर प्रकाश डाले जो हम लोगों को पता लगे कि मंदिर का महत्व क्या है, या गुंबजों का महत्व क्या है, या शिवलिंग का क्या है। मंदिर के महत्व है, मंदिर की पवित्रता का बड़ा महत्व रखा गया। हमारे ऋषि मुनियों को जो विज्ञान है बड़ा ही वो दूरदृष्टा हमारे ऋषि मुनि रहे। नित्य मंदिर में आने वाले जो भक्त जन हैं किसी अशौच अवस्था में न आ पाए। एक साधारण अर्थ इसका ये भी है, किसी अशौच अवस्था में सूतक पातक में ना आ पाए तो क्या करें? तो बोले मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, बाहर से मंदिर के शिखर को देख लो। नियम पूरा। वहां से आपने मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लिया तो आपने अंदर मूर्ति विराजमान उसको आपने नमस्कार कर लिया। फिर कोई यात्री जा रहा है मार्ग से कहीं, तो स्थान ढूंढना न पड़े तो मंदिर के शिखर ऊंचे बनाए जाते थे। कोई भी यात्री भूला भटका मंदिर के उस शिखर को देख करके समझे कि चलो यहाँ रहने की, दर्शन की, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, उनको भी वहां पर एक आश्रय मिला करता था। दूर से जो व्यक्ति मंदिरों में नहीं आ सकते हैं, जिस अवस्था में जो अशौच अवस्था होती है, वो व्यक्ति दूर से भी उस मंदिर के शिखर को प्रणाम कर ले। मंदिर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई पूजा कर रहा है, उसका 6% पूजा का भाग उसको अपने आप लग जाएगा। ये मंदिर का महत्व है। हनुमान जी लंका में गए हैं तो हनुमान जी सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। शिखरों को देखा हनुमान जी ने, लेकिन रावण चालाक था ना, भ्रमित करने के लिए उसने मंदिर के शिखर बना लिए। हनुमान जी जैसे परम बुद्धिमान व्यक्ति उन शिखरों को देख करके सोचा चलो मत्था टेके यहाँ पर, मंदिर के शिखर बने हुए तो मत्था टेके आए। लेकिन अंदर जाके देखा उसमें क्या? बोले देखे जहां था अग्नित जोधा। कोई मदरा पान कर रहा है, कोई भक्षा वक्ष खा रहा है। तो मंदिर के शिखर जो बनाए गए हैं वो धर्म के प्रतीक है, लोगों को दूर से दिखाई पड़े। दूसरा वैज्ञानिक तरीका ये है कि जब उस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में बोले हुए जो मंत्र है, मंदिर का जो शिखर है नीचे से वो बड़े आकार में होता है, ऊपर जाकर के वो शून्य में चला जाता है।
तो जो मंत्रों का उच्चारण मंदिर के अंदर किया जाता है, वो मंदिर के अंदर उच्चारण किए हुए मंत्र आवाज रूप में, शब्द अविनाशी, शब्द का कभी विनाश नहीं होता, वो ऊपर की ओर जाता है, तैरता है। जब वो शून्य में जाएगा, वहां जब प्रेशर पड़ेगा, तो जो सेवक, जो भक्त मंदिर में पूजा कर रहा है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, उसके ऊपर एनर्जी गिरेगी, तो उससे उसका कल्याण होता है और उसको एक सुंदर फीलिंग आती है, मंदिर के अंदर बैठा हूं, और उसको उसका प्रभाव दिखाई देता है समय पर। हम जो ओम बोलते हैं, मंदिर में जो गूंज होती है, तो उसके अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति होती है। मंदिर के घंटे में भी ऊर्जा शक्ति होती है, 16,000 वोविस, ऐसा कोई वैज्ञानिक इंग्लिश का शब्द है, उतनी ऊर्जा शक्ति होती है। और स्वास्थ्य के जो हम मनाते हैं मंदिरों पर या घर के बाहर, इसमें 12,000 वोविस ऊर्जा शक्ति होती है। अग्नि में असीमित ऊर्जा शक्ति होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देखा गया है कि कोई भी कृत्य हम करते हैं, उसमें अग्नि का जरूर होता है, चाहे धूपबत्ती के रूप में हो, चाहे अगरबत्ती के रूप में हो, चाहे वो दीपक के रूप में हो। तो मंदिरों का बड़ा महत्व है। यानी अब अगली बार कभी सूतक पड़े तो सारे मंदिरों में माथा टेक ले कि हाँ। 6% तो एटलीस्ट हमें मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। समय जी, जिस समय कहा जाता है कि हम जाप करते हैं, तो वो रहना चाहिए, अपने आप मन में करना चाहिए। तो हम मंदिर जाके जाप करके हमें उच्च ध्वनि में करना चाहिए या जाप को मन में ही करना चाहिए? मंत्र गुप्त है, ये अंदर ही किए जाते हैं, मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं किया जाता है। भगवत नाम का जैसे संकीर्तन है, संकीर्तन तो जोर जोर से बोला जा सकता है, लेकिन एक ही मंत्र है जिसका जप भी किया जाता है और कीर्तन भी किया जाता है। वो कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप भी किया जाता है और उसका कीर्तन भी किया जाता है। अन्य मंत्रों का कीर्तन नहीं किया जाता, केवल जप किया जाता है। और जब तक अभ्यास नहीं है तब तक हम होठ हिला करके भी बोलते हैं, लेकिन इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए कि कोई दूसरा सुन ले। मंत्र गुप्त होते हैं, गुप्त रूप में ही जपना चाहिए। जब अभ्यास हो जाए तो होठ भी न हिले, जिह्वा भी न हिले, श्वास प्रश्वास वो मंत्र चलता रहे अंदर। ये सबसे उत्तम श्रेणी मानी गई है जप के अंदर, जाप चलता ही रहे जब हो सके। महर्षि, जैसे अभी आप आए, आपने हमें बताया महर्षि जी के साथ पहले भी कनेक्ट हुए थे भवन के साथ, तो कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हमें आखिरी में बता सके महर्षि जी के साथ, आपकी कोई मेमोरी हो? महाराज जी साहब, मेरी जितने भी दिन में आया हूँ, सारी मेमोरी मेरे मस्तिष्क में आज भी छपी हुई है। एक बार यहाँ ऋषि आश्रम में, आपके खुरबड़ा मोहल्ला में, वहां हम आए हुए थे, तो वहां दंडी स्वामी रहा करते, स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। तो हमको पहले टपकेश्वर लेके गए थे, फिर बोले चलो एक महात्मा जी से मिलाते हैं आपको। यहाँ सत्संग चला करता था, तो हमको सुबह की सभा में लेके आए, तो महाराज जी ने बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो एक दिन। फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि हम सुबह हवन करते हैं, ब्रह्मचारी आप आ सकते हो? जी महाराज जी, हमारी दिनचर्या के विषय में उन्होंने बताया। हम उस समय हवन वगैरह किया करते थे, तो बोले तो आप आया करो, हम सुबह 3 बजे 3:30 बजे हवन करते हैं, आप आ पाओगे? हाँ जी जरूर आएंगे। तो अब ये देखिए 3:30 बजे महाराज जी हवन किया करते थे प्रातःकाल, और ऋषि आश्रम लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। पैदल वहां से हमको रोज आना होता था, और पैदल आकर ठीक हम लोग हवन के समय तक महाराज जी पर आ जाया करते थे। और एक अच्छी ऊर्जा का अनुभव होता था कि लगता था हम किसी एक साधना संबंधी जो हमारी जिज्ञासाएं थी वो यहाँ आके खत्म होती थी, कि कुछ जानना है, कुछ सीखना है और हमें कुछ चाहिए, तो यहाँ मिल रहा था हमको। फिर महाराज जी हवन करने के बाद में यहाँ से क्षेत्र संन्यास महाराज जी ने ले रखा था, अपनी इसी सीमा में रहा करते, सिंदूर हनुमान जी तक जाना और यहाँ तक आना। तो महाराज जी का नियम था कि कोई भी गीता का श्लोक सुबह उठा करके उस पर वो चर्चा करते थे टहलते टहलते। तो मुझे याद है कि एक श्लोक उन्होंने उठाया था गीता के 2 अध्याय का, और बहुत उस पर चर्चा विस्तार से हुई महाराज जी के साथ में जो है, और बहुत सारे अनुभव, नित्य अनुभव। सिंदूर हनुमान जी महाराज जी का बैठना, तो वहां हनुमान चालीसा गिरिराज जी के ऊपर, और बल वैश्य देव करम जो
काक के लिए ऊपर वो भोजन रखा जाता था, दूध में और ब्रेड डाल। हाँ, ये सब चीज, दही बड़े, खीर, पूरी, ये सब चीज रखी जाती थी उस समय, शायद जो है अभी भी होता है, मतलब थोड़ा अच्छा। संक्षिप्त में हो गया तो पूरा स्मृति में है। और महाराज जी का एक गुप्त बाबा की दुकान हुआ करती थी महाराज जी के यहाँ पर, और कोई भी साधु संत आता था तो उनमें 150 आइटम रहते थे, ऐसा उसमें बताते थे। 150 आइटम थे कि उसमें से किसी को जरूरत है एक आइटम ले सकता है। किसी को जूता चाहिए, पैरों में नहीं है तो जूते, छतरी, कंबल, माला, जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, ठंड लगेगी महाराज जी कंबल चाहिए, कंबल ले जाओ। ऐसे महाराज जी की जो उदारता भी हमने देखी, और साधु सेवा भी देखी महाराज जी की, और स्वयं में साधन संपन्न महाराज जी थे। ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हम लोगों को करने मिला। ऐसे महापुरुषों को नमन करने का मन करता है, दर्शन करने का मन करता है, उनके स्थान पे आने का मन करता है। आज भी वही ऊर्जा का अनुभव हमें यहाँ होता है। बाबा जी 6 वर्षों से शरीर से नहीं है, लेकिन उनके तपस्या के जो परमाणु हैं वो आज भी जगह जगह पे दिखाई देते हैं। महर्षि जी, कुछ पर्यावरण के ऊपर हमारे भक्तों को आप कुछ, जैसे आप लोगों ने कथा सुनी समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाल विष निकला है, और वो हलाल विष किसको दिया गया? पीने के लिए शंकर भगवान को। हम इन वृक्षों को शिव स्वरूप ही मानते हैं। शिव जी ने जैसे जगत कल्याण के लिए विष का पान किया, वैसे ही ये वृक्ष शिव बन करके पर्यावरण में पॉल्यूशन को सोख रहे हैं। जो है जहां वृक्ष होंगे वहां पॉल्यूशन नहीं होगा। जो है तो ये शिव स्वरूप हैं। देखा जाए तो ये जो शहरों में गाड़ी वगैरह का, फैक्ट्रियों का जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये पेड़, वृक्ष, वनस्पतियां उनको सोख लेती हैं। तो ये शिव स्वरूप ही है। इसलिए पर्यावरण रहेगा तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और प्रकृति का विनाश करके जिन्होंने भौतिक विकास किया है, तो भौतिक विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकृति उस व्यक्ति को नष्ट कर देती है। भौतिकवाद, भौतिक विकास करो लेकिन प्रकृति की रक्षा करते हुए करो। प्रकृति का विनाश करके जो भौतिक उत्थान कर रहे हैं, ये मानव सृष्टि के लिए, मानव जीवों के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, जीवधारी जितने भी प्राणी हैं सब के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। आप घर कोठी बनाते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए कोठी में लगा देते हो, लेकिन फिर भी वहां आपको पर्यावरण के रूप में गमले में पेड़ लगाने ही पड़ते हैं। तो जब गमले में हम पेड़ लगा सकते हैं, तो जहाँ खुली जमीनें हैं वहां से पेड़ न काटे जाएं। एक पेड़ को लगने में और तैयार होने में वर्षों वर्षों लग जाते हैं। इसलिए वृक्ष न काटे जाएं, उसके विकल्प के रूप में अन्य चीजों का हम प्रयोग करें। हमारी मांग पर ही वृक्ष काटे जाते हैं, इसलिए हमारी मांग कम हो तो ये वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। और एक मानव अपने जीवन में कम से कम 50 पेड़ खर्च करता है, किसी भी रूप में करे। जब से जन्म हो लेता है और मरने तक 50 पेड़ों का खर्चा उस व्यक्ति के नाम पर जाता है। चाहे कागज बनाया गया हो, चाहे खटिया चारपाई बनाई गई हो, चाहे उसके लिए खाना पकाया गया हो अग्नि पर, जो भी कुछ किया है वो 50 पेड़ उसके हिस्से में आते हैं। तो कम से कम हम जो है इतने पेड़ लगा के जाएं। प्रत्येक आदमी पर्यावरण के प्रति सजग हो। ये जीवंत है। महाराज जी का संस्मरण याद आया, जब महाराज जी गिरिराज गोवर्धन में बैठा करते थे तो महाराज जी कहा करते थे कि ये वृक्ष भी बोलते हैं, सुनते हैं। हवा नहीं चल रही होती थी और उस समय पर संगीत पे कोई संकीर्तन हो रहा होता था तो वृक्ष ऐसे हिलने लगते थे। महाराज जी बताया करते थे गिरिराज गोवर्धन पर। और हम लोग देखा करते थे, हवा नहीं चल रही है लेकिन वहां गमलों में लगे हुए फूल और जो वहां संकीर्तन या संगीत बज रहा होता था तो ये वृक्ष ऐसे हिलने लगते थे। तो इनमें ये जीवंत है। ये गीता में भी कहा गया है कि त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना। जैसे तीनों गुण मनुष्य के अंदर होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वैसे इनमें भी है। ये भी सुनते हैं, ये भी खाते हैं,
इन पे भी जो है शब्द का असर होता है, बिजली गिर जाए तो ये वृक्ष फट जाते हैं। देखो गिर गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री। इवन महर्षि जी जब ऊपर जाते थे ना, कभी गिराज में तूफान आता ऐसे आ जाया तो तब खुला था थोड़ा, तो कई बार गमले गिर जाते थे। महाराज जी मुझसे, मैं सेवा में गिराज जी पे रहता हूँ, तो उन्होंने गमला कोई टूटा, बाबूजी को कहते हैं हमें बड़ा दुख हुआ अगर कोई गमला टूटता है तो। फिर हमें जब 2-3 बार ये चीज बोली तो हमें लगा, तो हमने कोशिश करी गमलों के चारों ना कुछ बेल्ट सी लगाने की, कम से कम टूटे। भाई पूछते थे मोनू कितने गमले टूट गए, गिन के आया करो। उनको बहुत मतलब लगता था कि जैसे उनको अपना प्यार था सारे वृक्षों से, अच्छा लगता था हमको। आज भी हम कहीं चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी का प्रत्येक, खाली बिल्डिंग ही नहीं, प्रत्येक कोना आप जो है कि चाहे यहाँ चाहे सिंदूरी हनुमान जी, प्रत्येक कोना जीवंत है आज भी। कहीं भी बैठ जाओ वहां आप उदास नहीं रह सकते। ये अनुभव हमने किया। और पिछली बार आए थे जून के महीने में, तो हमने रुद्रपुर में भी सत्संग में भी चर्चा की। कभी आपको जाने का मौका लगे तो आप सिंदूरी हनुमान जी कालिका भवन जाइए, आपको किसी बिल्डिंग का एक कोना उपेक्षित नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जीवंत लगता है, मन लगता है कहीं भी। अब यहाँ हम पिछली बार भी आए थे, लेकिन अब तो जाना आना हवन करना होता है सुबह शाम, तो आते हैं तो वही पुरानी स्मृति जागृत हो गई। महाराज जी जहाँ ऊपर जाया करते थे, और हमको याद है बरसात होती थी तो उस टीन को ऐसे सरकाया जाता था, तो शाम के समय भी आना होता था। हमने जहाँ महीना दिया है, यहाँ पर रहना वही होता था। सुबह 3 बजे आ गए और लगभग 9-9:30 बजे महाराज जी वो मूंग की दाल का पानी लेना होता था बिगर नमक का। महाराज जी हमको भी पिलाते थे, खुद भी लेते थे। वो कांच का बना हुआ ना एक, महाराज जी सिंदूरी हनुमान जी के बराबर में, वहीं बैठ के लिया करते थे महाराज जी। वो भी है वैसे ही अभी बिल्कुल। तो स्मृतियों में ये सब चीजें हैं। और कैसे महाराज जी का रहना बैठना, और हम भी सुबह से आए हुए होते थे तो महाराज जी वो मूंग का पानी वो हमको भी पीने को मिलता था बगैर नमक का। शाम को हम लोगों को भोग में दाल मिलती थी, कई बार महाराज जी की दाल भोग पाते थे तो दाल होती थी, सबको एक डोना प्रसाद का मिलता था। उसके लिए मतलब एक होती थी घर से कि जल्दी पहुंचे, वो पूर्ण ना हो जाए। अरे साठी में 1-1 चम्मच मिलते, महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ा सा और इसको बढ़ाओ। आशिया जब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। जैसा कि आज आपने देखा कि आज हमारे साथ नेमिशरण जी से स्वामी जी पधारे और उन्होंने हमें बहुत ही ज्ञान वाली बातें बताई, कुछ ऐसे राज भी बताए जो शायद ही यूथ को पता होगी। हम स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट करते हुए अपने सारे व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस वीडियो को देखा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी हो तो उसका सिमरन कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें अपने सवाल शेयर कीजिएगा, जो हम अपने अगले पॉडकास्ट में और किसी ज्ञानी संत या ब्राह्मण से पूछे और उस चीज का समाधान प्राप्त करें। आप सभी भक्तों को सादा जय श्री कृष्ण। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।